पीपीटी के लिए ये सेकंड पेपर केमिकल अर्थमेटिक न्यू चैप्टर आपके लिए आप समझ सकते हैं। ये है मोल कॉन्सेप्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर से मैं बोलूँगा, पेन और कॉपी लेके आप लोग रेडी रहिए। 20 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन तत्व नहीं है? निम्न में से कौन तत्व नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है हीरा, सेकंड ऑप्शन ग्रेफाइट, थर्ड ऑप्शन सिलिका और फोर्थ ऑप्शन है ओजोन। बताइए ये चारों में से कौन है जो तत्व नहीं है? इसका आंसर आएगा आपके पास सी, सिलिका। इसका आंसर आएगा आपके पास सी, सिलिका। देखिए क्या है, तत्व अगर आपको पहचानना है तो तत्व के लिए क्या होता है? सिंगल एलिमेंट, है ना। तो जैसे हीरा है आपके पास, डायमंड, हीरे का फार्मूला क्या होता है? हीरे का फार्मूला होता है आपके पास सी। हीरे का जो फार्मूला रहेगा आपके पास वो आएगा यहाँ पर सी, याद रखिएगा। ग्रेफाइट का फार्मूला भी क्या होता है? सी होता है। बिल्कुल इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत सारे लोगों को नहीं पता भी है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो 11th-12th में भी पहुंच जाएंगे तो भी उनको ये पहचान नहीं आता, उनको ये नहीं पता रहता कि डायमंड का फार्मूला क्या है, ग्रेफाइट का फार्मूला क्या है। इसको याद कीजिए। डायमंड का फार्मूला है सी, ग्रेफाइट का फार्मूला है सी, चारकोल का फार्मूला भी सी होता है, कोयला कोक इसका फार्मूला भी सी होता है, क्योंकि ये सब क्या है? एलोट्रॉप्स हैं। एलोट्रॉप्स मीन्स अपरूपता। इसी प्रकार ओजोन, ओजोन किससे मिलकर बना होता है? ऑक्सीजन से। ओजोन का फार्मूला क्या होता है? O3। तो ये भी क्या हुआ आपके पास? तत्व हुआ। और ऑप्शन क्या पूछा गया है? तत्व नहीं है। तो तत्व नहीं है का आंसर क्या आएगा आपके पास? सिलिका, क्योंकि सिलिका में कोई भी सिंगल एलिमेंट नहीं होता। सिलिका का फार्मूला होता है SiO2, इसको सिलिका बोलते हैं। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञात तत्वों में सर्वाधिक संख्या है। ज्ञात तत्वों में सर्वाधिक संख्या है। आपको बताना है, अगर आप पीरियोडिक टेबल देखते हैं, आवर्त सारणी अगर आप स्टडी करते हैं तो उसमें सबसे अधिक संख्या किसकी है? तो याद रखेंगे सबसे अधिक संख्या होती है धातु की। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए, धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एक फर्मी है। फर्स्ट ऑप्शन है 10⁻13 सेंटीमीटर, सेकंड ऑप्शन है 10⁻15 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन है 10⁻10 सेंटीमीटर और फोर्थ ऑप्शन है 10⁻12 सेंटीमीटर। चलिए जल्दी बताइए, एक फर्मी है, इसका आंसर आएगा 10⁻13 सेंटीमीटर। इसको भी आपको याद करना है, ये क्वेश्चंस बहुत बार आए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, उपसर्ग 10⁻18 समकक्ष है। उपसर्ग 10⁻18 समकक्ष है। फर्स्ट ऑप्शन है गीगा, सेकंड ऑप्शन है नैनो, थर्ड ऑप्शन है मेगा और फोर्थ ऑप्शन है एक्सा। चलिए जल्दी चॉइस करके बताइए। इसका आंसर आएगा आपके पास एक्सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एक वायुमंडल होता है। एक वायुमंडल होता है। फर्स्ट ऑप्शन है 101.325 किलो पास्कल, सेकंड ऑप्शन है 101.325 किलो पास्कल, थर्ड ऑप्शन है 10⁵ नैनोमीटर, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। चलिए जल्दी चॉइस कीजिए, क्या आएगा आपके पास? इसका आंसर आएगा आपके पास 101.325 किलो पास्कल, ऑप्शन फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस हैलोजन का परिशोधन, निम्न में से किस हैलोजन का परिशोधन ऊर्ध्वपातन के द्वारा किया जाता है? ऊर्ध्वपातन के द्वारा किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है फ्लोरीन, सेकंड ऑप्शन है क्लोरीन, थर्ड ऑप्शन है ब्रोमीन और फोर्थ ऑप्शन है
आयोडीन। चलिए जल्दी चॉइस कीजिए, बताइए आंसर क्या आएगा यहाँ पर। इसका आंसर आएगा आयोडीन, ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, घनत्व में अंतर किसका आधार है। घनत्व में अंतर किसका आधार है। फर्स्ट ऑप्शन है परनिस्पंदन, सेकंड ऑप्शन है आणविक चलनी, थर्ड ऑप्शन है गुरुत्वीय पृथक्करण और फोर्थ ऑप्शन आपके पास है आणविक आकर्षण। इसका आंसर आएगा आपके पास गुरुत्वीय पृथक्करण। घनत्व D इक्वल होता है आपके पास m/v, D इक्वल टू होता है m/v, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम। निम्न में से क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किसमें केवल एक ही तत्व है। निम्न में से किसमें केवल एक ही तत्व है। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास संगमरमर, सेकंड ऑप्शन है हीरा, थर्ड ऑप्शन है कांच और फोर्थ ऑप्शन है बालूरेत। चलिए जल्दी चॉइस कीजिए, पहले इससे पहले ही ऐसा क्वेश्चन हम बना चुके हैं। इसका आंसर आएगा आपके पास बी ऑप्शन हीरा। आपको पहले बताया गया है हीरे का फार्मूला, डायमंड का फार्मूला क्या होता है सी। क्वेश्चन नंबर 9, पदार्थों का कौन सा युग्म गुणित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है। पदार्थों का कौन सा युग्म गुणित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है। अब ये गुणित अनुपात का नियम क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप इसको चॉइस कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है CO + CO2, सेकंड ऑप्शन है H2O तथा D2O, थर्ड ऑप्शन है NaCl तथा NaBr, फोर्थ ऑप्शन है MgO तथा MgOH2। चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर आएगा आपके पास ऑप्शन ए CO तथा CO2। अब बताइए गुणित अनुपात का नियम क्या होता है। देखिए ध्यान से समझिएगा, जब दो तत्व आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, जैसे यहाँ पर देखेंगे एक कार्बन है आपके पास और एक क्या है ऑक्सीजन है। अगर ये दोनों आपस में संयोग करके क्या बनाए हैं यहाँ पर CO और क्या बनाए हैं CO2, तो दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं। तो एक तत्व का भिन्न भिन्न भार, ऑक्सीजन एक है यहाँ पर ऑक्सीजन दो है, तो एक तत्व का भिन्न भिन्न भार दूसरे तत्व के निश्चित भार से, यहाँ पर कार्बन सिंगल है यहाँ पर भी कार्बन क्या है सिंगल है, संयोग करता है। और संयोग करने के बाद अगर हम उसमें उसका मास या भार का अनुपात देखते हैं तो हमेशा सिंपल रेशियो के दोनों क्या है सरल अनुपात में है, तो क्या कहलाएगा यहाँ पर गुणित अनुपात। अगर आपको इसका हिंट चाहिए, ट्रिक चाहिए गुणित अनुपात का, तो याद रखेंगे जो दो दिया रहेगा यहाँ पर वो सिमिलर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन है तो यहाँ पर भी क्या है कार्बन और ऑक्सीजन। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं सोडियम है, यहाँ पर भी सोडियम है, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन और यहाँ पर ब्रोमीन है, ये दोनों अलग हो गया। जबकि ये फर्स्ट और ये क्या है आपके पास सेकंड 1 2, यहाँ पर भी चेक करेंगे 1 और 2 जो है सेम एलिमेंट आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर चेक कीजिए 1 और 1 सेम है लेकिन 2 अलग अलग हो गए। इसी प्रकार यहाँ पर चेक करेंगे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन तो मैच खा रहे हैं, लेकिन पहले वाला फिर अलग अलग हो जा रहा है आपके पास। ठीक है, तो ये आंसर यहाँ पर नहीं चॉइस करना है आपको। यहाँ पर आंसर क्या आएगा 9 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, स्थिर अनुपात का नियम नाइट्रोजन ऑक्साइड पर लागू नहीं होता। स्थिर अनुपात का नियम नाइट्रोजन ऑक्साइड पर लागू नहीं होता, क्यों नहीं होता बताना है आपको। फर्स्ट ऑप्शन है नाइट्रोजन का परमाणु भार परिवर्तित होता है, सेकंड है नाइट्रोजन का अनुभार परिवर्तित होता है, थर्ड ऑप्शन नाइट्रोजन का तुल्यांकी भार परिवर्तित होता है, फोर्थ ऑप्शन ऑक्सीजन का परमाणु भार परिवर्तित होता है। चलिए बताइए क्या आंसर आएगा। तो इसका आंसर आने वाला है आपके पास ऑप्शन सी, नाइट्रोजन का तुल्यांकी भार परिवर्तित होता है, ये इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 11, 11वें नंबर का प्रश्न अब आपके सामने है। कौन सा युग्म गुणित अनुपात के नियम का पालन करता है। क्या बताना है आपको
कि कौन सा युग्म गुणित अनुपात के नियम का पालन करता है। गुणित अनुपात वाला क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है आपसे, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, लेकिन ऑप्शन इसमें चेंज हो चुके हैं, आपको चॉइस करना है। अगर आपको वहाँ पर गुणित अनुपात अगर अच्छे से समझ में आया है तो यहाँ पर आप ये आंसर को इजी से चॉइस कर सकते हैं। चलिए चेक कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है H2O Na2O, सेकंड ऑप्शन है MgO Na2O, थर्ड ऑप्शन है Na2O BaO और फोर्थ ऑप्शन है SnCl2 और SnCl4। अब जल्दी बताइए कौन सा आंसर आएगा। तो इसका आंसर आएगा आपके पास डी, SnCl2 और SnCl4। याद है मैंने क्या ट्रिक सिखाया था आपको कि 1 और 2 जो नज़र आएगा यहाँ पर भी आपको 1 और 2 नज़र आना चाहिए। ये Sn है, यहाँ पर भी Sn है, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर भी Cl है। फर्स्ट का जो है नंबर संख्या सिंगल होना चाहिए, उसके बाद वालों की संख्या जो है सिंपल रेशियो सरल अनुपात में होना चाहिए, ये इसकी पहचान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात अभिकारकों तथा उत्पादों का कुल भार। क्वेश्चन नंबर 12, रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात अभिकारकों तथा उत्पादों का कुल भार। फर्स्ट ऑप्शन है हमेशा बढ़ता है, सेकंड ऑप्शन है हमेशा घटता है, थर्ड ऑप्शन है परिवर्तित नहीं होता, फोर्थ ऑप्शन है हमेशा घटता या बढ़ता है। यहाँ पर है, अब बताइए क्या आंसर आएगा। तो इसका आंसर आएगा आपके पास परिवर्तित नहीं होता। तो रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात अभिकारकों तथा उत्पादों का कुल भार परिवर्तित नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 13, 13वें नंबर का क्वेश्चन, गुणित अनुपात का नियम निम्न यौगिक दर्शाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड तथा सोडियम ब्रोमाइड, सेकंड ऑप्शन है सामान्य तथा भारी जल, थर्ड ऑप्शन है कास्टिक सोडा तथा कास्टिक पोटास और फोर्थ ऑप्शन है SO2 तथा SO3। अब तो ये पहचान आ गया होगा, आपको याद भी हो गया होगा इसका आंसर क्या आएगा। बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है, दिखाई दे रहा है आपको SO2 तथा SO3, ऑप्शन डी इसका ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, एवोगैड्रो संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास एवोगैड्रो संख्या है। फर्स्ट ऑप्शन है 1 ग्राम तत्व में परमाणु की संख्या, सेकंड ऑप्शन NTP पर 1 मोल गैसीय पदार्थ में मिलीलीटरों की संख्या, थर्ड ऑप्शन है पदार्थ के ग्राम अनुभार में उपस्थित कुल अणुओं की संख्या और फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। चलिए जल्दी चॉइस कीजिए क्या आएगा। इसका आंसर आएगा आपके पास सी, पदार्थ के ग्राम अनुभार में उपस्थित कुल अणुओं की संख्या ही एवोगैड्रो संख्या कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, नाइट्रोजन के विभिन्न ऑक्साइडों में ऑक्सीजन का भिन्न अनुपात दर्शाता है। नाइट्रोजन के विभिन्न ऑक्साइडों में ऑक्सीजन का भिन्न अनुपात दर्शाता है। फर्स्ट ऑप्शन है तुल्यांकीय अनुपात, सेकंड है गुणित अनुपात, थर्ड है स्थिर अनुपात और फोर्थ आएगा द्रव्य के संरक्षण का नियम। चलिए जल्दी कीजिए, चॉइस कीजिए। इसका भी आंसर आपके पास आएगा गुणित अनुपात का नियम, ऑप्शन बी। अच्छे से समझ लीजिए, गुणित अनुपात का नियम तो आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा क्योंकि बार बार रिपीट हुआ है, आप इसको अच्छे से समझ गए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का उत्तम उदाहरण है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए कि द्रव्यमान संरक्षण क्या है। जब तक आपको द्रव्यमान संरक्षण का नियम पता नहीं रहेगा आप ये फिर से ऑप्शन चॉइस नहीं कर पाएंगे। पहले आप ऑप्शन चॉइस कीजिए, फिर मैं आपको ये इसको एक्सप्लेन करके समझा रहा हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन से संयोग कर 44 ग्राम CO2 का निर्माण करता है। सेकंड ऑप्शन है जब 12 ग्राम कार्बन को निर्वात में गर्म किया जाता है तो भार में परिवर्तित नहीं होता। थर्ड ऑप्शन है स्थिर दाब पर वायु के नमूने को गर्म करने पर उसके आयतन में वृद्धि होती है जबकि भार अपरिवर्तित रहता है।
फोर्थ ऑप्शन है प्लेटिनम के टुकड़े को वायु की उपस्थिति में गर्म करने से पूर्व तथा पश्चात भार समान रहता है। चलिए चॉइस कीजिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसका आंसर आएगा आपके पास ऑप्शन ए। कैसे होगा? बहुत ही सिंपल है। सपोज ए क्या है? ए है। उसके बाद आपने क्या किया, कोई और लेकर आया, सपोज वो बी है। दोनों को आपने क्या किया, ऐड करके रिएक्शन कराया। रिएक्शन करने के बाद एक प्रोडक्ट क्या बना, वो सी बना। अब आप चेक कीजिए रिएक्शन से पहले ए और बी का भार कितना है, और उसके बाद जब ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, सी, तो इसका भार कितना है। आप देखेंगे यहाँ पर कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मीन्स अभिकारक और उत्पाद दोनों के भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दोनों का भार क्या रहेगा, समान रहेगा, बराबर रहेगा। तो ये क्या कहलाएगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। मीन्स 12 ग्राम और 32 ग्राम को अगर आप जोड़ोगे, दोनों को ऐड करोगे, तो कितना आ रहा है, 44 ग्राम। इससे आप इसको चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। तत्व का कौन सा गुण हमेशा पूर्ण संख्या में होता है? तत्व का कौन सा गुण हमेशा पूर्ण संख्या में होता है? फर्स्ट ऑप्शन है परमाणु भार, सेकंड ऑप्शन है तुल्यांकी भार, थर्ड ऑप्शन है परमाणु क्रमांक, और फोर्थ ऑप्शन है परमाणु आयतन। चलिए जल्दी बताइए क्या आंसर आएगा इसमें। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, परमाणु क्रमांक। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, 18वां नंबर का क्वेश्चन। CH4 के 1 मोल में उपस्थित है, CH4 के 1 मोल में उपस्थित है। फर्स्ट ऑप्शन है हाइड्रोजन का 6.02 इंटू 10⁻23 परमाणु। सेकंड ऑप्शन है हाइड्रोजन के 4 ग्राम परमाणु। थर्ड ऑप्शन है CH4 के 1.81 इंटू 10⁻23 अणु, और फोर्थ ऑप्शन है कार्बन के 3 ग्राम। चलिए जल्दी बताइए क्या आंसर आएगा। अब देखिए ये है CH4, इसके सामने क्या लिखा हुआ है, 1 मीन्स कितना मोल है, यहाँ पर 1 मोल CH4 है। अब इसके पास कार्बन कितना है, 1, और हाइड्रोजन कितना है, 4 मीन्स हाइड्रोजन का 4 ग्राम परमाणु। ये बी नंबर जो आंसर है ये करेक्ट होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, 19वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। 4.25 ग्राम अमोनिया में अणुओं की संख्या है। 4.25 ग्राम अमोनिया में अणुओं की संख्या बतानी है आपको। फर्स्ट ऑप्शन है 0.5 इंटू 10⁻23। सेकंड ऑप्शन है 1.5 इंटू 10⁻23। थर्ड ऑप्शन है 3.5 इंटू 10⁻23, और फोर्थ ऑप्शन है 1.8 इंटू 10⁻32। चलिए जल्दी चॉइस करके बताइए क्या आएगा आंसर। इसका आंसर आएगा आपके पास बी, 1.5 इंटू 10⁻23। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कभी भी क्वेश्चन में अगर आपके पास ग्राम दिया हुआ है या भार दिया हुआ है ग्राम में, तो समझ जाइए सबसे फर्स्ट आपको क्या निकालना है, वहां पर मोल। क्या फाइंड करना है वहां पर आपको, मोल नंबर फाइंड करना है। अब मोल इक्वल टू क्या होता है, ग्राम में भार अपॉन अनुभार। ग्राम में भार जो है वो आपके पास दिया हुआ है 4.25। तो आप क्या करेंगे, 4.25 करेंगे और अपॉन, क्योंकि आपको मोल फाइंड करना है ना, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो ये हो जाएगा आपके पास वेट ग्राम में भार, इसके अपॉन में क्या आएगा, इसका अनुभार। और अमोनिया का अनुभार कितना होता है, 17। कैसे आएगा 17, क्योंकि अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। अमोनिया का फार्मूला क्या होगा,
NH3, ये अमोनिया का फार्मूला है। तो नाइट्रोजन का भार जो है वो कितना हो जाएगा आपके पास 14 और उसमें 3 और ऐड करेंगे हाइड्रोजन का, तो टोटल कितना हो जाएगा 17। इसको इससे डिवाइड कीजिए, जो आंसर आएगा ये रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन। किसी गैस का अनुभार 45 है, इसका STP पर घनत्व है। क्या दिया हुआ है आपको? अनुभार दिया हुआ है 45, क्या फाइंड करना है? घनत्व। फर्स्ट ऑप्शन है 22.4, सेकंड ऑप्शन है 11.2, थर्ड ऑप्शन है 5.7 और फोर्थ ऑप्शन है 2.0। चलिए जल्दी चॉइस कीजिए, क्या आंसर आएगा? इसका आंसर आएगा आपके पास 2। कैसे चेक करते हैं? क्या फाइंड करना है आपको? घनत्व, डी डेंसिटी घनत्व, डी इक्वल टू होता है आपके पास m/v, मास बाय वॉल्यूम। घनत्व D इक्वल क्या होना है आपके पास? मास बाय वॉल्यूम। मास कितना दिया है, भार कितना दिया है 45। अब क्या लेना है आपको? उसका वॉल्यूम। तो याद रखिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर STP पर किसी भी गैस का वॉल्यूम जो है, आयतन जो है, हमेशा कितना होता है 22.4 लीटर। मीन्स 45 को अगर आप 22.4 लीटर से डिवाइड करेंगे तो 45 अपॉन 22.4, इसको आप सॉल्व कीजिए, इसको आप सॉल्व कीजिए, जो आएगा वो इसका आंसर है। ठीक है, इस प्रकार से अभी आपने मोल कॉन्सेप्ट से 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की। देखिए सभी क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और डेली जो है 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको ये चैनल अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी तरीके से हम और भी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराते रहेंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो रहे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कुछ कमेंट कीजिए, बताइए कौन से क्वेश्चन में आपको क्या प्रॉब्लम गई, उसे हम बोर्ड में बनाकर आपको एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे। ओके, थैंक यू।